नमस्कार युवा साथियों, अधिवेशन की इसी कड़ी के दौरान मैं रोहन केडिया, पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी युवा मंच के आने वाली इस अधिवेशन का वीडियो कन्वेनर एवं गुवाहाटी ग्रेटर शाखा का एग्जीक्यूटिव मेंबर होने के नाते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मारवाड़ी युवा मंच सिर्फ एक संस्था ही नहीं, ये एक से अनेक को जोड़ने का काम करता है और ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि आज गुवाहाटी की इस परम भूमि पे, मां कामाख्या की भूमि पे अधिवेशन का आयोजित होने जा रहा है। और इसी अधिवेशन के दौरान आज हम मिलेंगे एक ऐसे शख्सियत से, जी हाँ, एक ऐसे शख्सियत से जो लीडरशिप की जीती जागती मूर्त है। और या यूं कहूं तो जिस सन से युवा मंच का गठन हुआ था, उसी सन से वो आज युवा मंच के साथ जुड़े हुए हैं और आज तक वो उनका हाथ हमेशा हमारे सर पर रखा हुआ है। आइए आज हम मिलते हैं श्री अरुण जी बजाज से। और एक बात मैं बताता हूं कि अरुण जी बजाज सिर्फ एक जाने मानी हस्ती ही नहीं, ये हमारे मारवाड़ी युवा मंच, ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच के पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। आइए मिलते हैं श्री अरुण जी बजाज से और जाने उनके मन की बात। नमस्ते अरुण जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया रोहन, बड़ी खुशी हो रही है कि काफ़ी वर्षों बाद गुवाहाटी के अंदर में जो हमारी मारवाड़ी युवा मंच की जननी है, वहाँ पर ये अधिवेशन हम आयोजित करने जा रहे हैं। इस अधिवेशन की जब बात तुम्हारे माध्यम से मेरे समझ आई तो वो दिन याद आ गए जब 1977 के अंदर में इसकी गठन की प्रक्रिया यहाँ पर आरंभ हुई थी। मारवाड़ी सम्मेलन का अधिवेशन यहाँ पर 1977 में आयोजित होने वाला था। उस संदर्भ में एक बैठक मारवाड़ी सम्मेलन के पदाधिकारियों द्वारा गुवाहाटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर में बुलाई गई थी, जिसके अंदर में मैं भी उपस्थित था। वहां पर चर्चा हो रही थी कि इतने आमंत्रण के बावजूद भी बहुत कम लोग बैठक में आए हैं। मैंने वैसे ही पूछ लिया कि इसमें आमंत्रण करने का क्या माध्यम है, तो उन्होंने कहा कि हम स्वागत समिति के मेंबर बना रहे हैं, सदस्य बना रहे हैं। मुझे भी एक रसीद बुक पकड़ा दी गई जिसमें 25 रसीदें थी। मैंने 25 युवकों को उस समय मेंबर बनाया और जब अगली बैठक कुछ दिनों बाद हुई तो मेरे सामने एक चुनौती थी कि अधिक से अधिक लोगों को लेके उस बैठक के अंदर में मैं जाऊं। और मैं प्राय सभी सदस्यों को लेके उस बैठक के अंदर में जब पहुंचा तो मुझे वहां पर जो युवा सत्र होने वाला था मारवाड़ी सम्मेलन के अधिवेशन के अवसर पर, उसका संयोजक नियुक्त किया गया। और हम लोगों ने ये मेंबरशिप ड्राइव चालू कर दी। फिर मेरे मन में आया कि मारवाड़ी सम्मेलन के अवसर पर युवा सत्र तो होगा, उसके बाद हम युवा क्या करेंगे। मैं उस समय के तत्कालीन स्वर्गीय श्री गिरधारी लाल जी सराफ जो स्वागत मंत्री थे, उनके कक्ष में, उनके चैम्बर में पहुंच गया और मैंने कहा, चाचा जी आप युवा सत्र की बात तो कर रहे हैं, किंतु अधिवेशन के बाद क्या हमारे वो युवा क्या करेंगे। कहने लगे, नहीं बेटा, सभी अधिवेशनों के अवसर पर एक महिला सत्र और एक युवा सत्र का हम आयोजन करते हैं। तो मैंने कहा कि दूरगामी उसका क्या लाभ होने वाला है। तो बोले, तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा, सम्मेलन के अंतर्गत एक युवा संगठन का भी गठन होना चाहिए और उन्होंने अनुमति दी और हम लोगों ने मेंबरशिप ड्राइव चालू की। आज जो मारवाड़ी युवा मंच का गुवाहाटी शाखा का दफ्तर है, वहीं पर एक युवकों की बैठक बुलाई गई। 11 मेंबरों की एक तदर्थ समिति, एडॉक कमेटी बनाई गई, जिसका मुझे कन्वेनर नियुक्त किया गया। हम लोगों ने मेंबरशिप ड्राइव करके कुछ दिनों बाद 10 अक्टूबर 1977 में इस मां कामाख्या की नगरी में मारवाड़ी युवा मंच गुवाहाटी शाखा का गठन किया। और हमें इस बात का फक्र है कि जिस मारवाड़ी युवा मंच का गठन गुवाहाटी से आरंभ हुआ, आज उसकी 600 से अधिक शाखाएं पूरे भारतवर्ष के अंदर में फैल चुकी है। ये हमें पूरे गुवाहाटी शहरवासियों के लिए, यहाँ के युवकों के लिए, यहाँ के समाज के लिए और पूरे पूर्वोत्तर के लिए ये गौरव का विषय है कि आज इस देशव्यापी संगठन का गठन का अवसर हमें प्राप्त हुआ। कई लोग पूछते हैं
और लोग कहते भी हैं कि जिस समय गठन किया था उस समय इसका क्या उद्देश्य था। मैं दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा बहुत स्पष्ट तरीके से कि सभी के मन में तो था कि पूरे मारवाड़ी समाज के युवकों का एक संगठन हो, क्योंकि हमने देखा है मारवाड़ी समाज के अंदर में अग्रवाल हो, माहेश्वरी हो, जैन हो, ओसवाल हो, शर्मा हो, सभी लोगों के अलग अलग संगठन थे, किंतु पूरे मारवाड़ी समाज को लेकर युवकों का कोई संगठन नहीं था और उसकी आवश्यकता भी सभी लोग महसूस कर रहे थे। और सेवा के कार्य से हमने इस कार्य को आरंभ किया और करते करते जब 1 अक्टूबर 1978 को गुवाहाटी गौशाला के प्रांगण के अंदर में पहला युवा सत्र हुआ, उसी समय हमारी पूर्वोत्तर की बॉडी उसको गठित कर दी गई। जो गुवाहाटी शाखा थी उसमें कुछ लोग पूर्वोत्तर के जो आए थे उनको लेके वो पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन युवा मंच बन गया और धीरे धीरे पूरे पूर्वोत्तर के अंदर में इसकी शाखाओं का गठन आरंभ हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे विचार आते गए कि क्यों नहीं इसको देशव्यापी संगठन बनाया जाए। जब बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच का अधिवेशन हो रहा था, यहाँ गुवाहाटी से मैं और श्री हरि प्रसाद शर्मा मेरे मित्र, हम दोनों उस झरिया अधिवेशन के अंदर में गए। उसके पहले भी इसकी चर्चाएं हो रही थी। उस समय तत्कालीन हमारे मारवाड़ी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद किशोर जी जलान थे, उनका भी काफ़ी सहयोग मिला हमें। श्री रतन जी शाह का भी हमें काफ़ी सहयोग मिला और हम लोगों ने 1983 से लेकर 84 के बीच में इसकी योजना बनाई कि इसको देशव्यापी संगठन बनाया जाए। और 1985 के अंदर में हमने गुवाहाटी के अंदर में प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन 18, 19, 20 जनवरी को गुवाहाटी में आयोजित किया। तो ये भी रोहन तुमको जान के खुशी होगी कि केवल मारवाड़ी युवा मंच का गठन गुवाहाटी में नहीं हुआ, बल्कि देशव्यापी संगठन के गठन की प्रक्रिया भी क्या बोलते हैं गुवाहाटी में आरंभ हुई। और आज पुनः हम इसी गुवाहाटी नगर के अंदर में पूर्वोत्तर का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित करने जा रहे हैं। आज बहुत से एनजीओ पूरे देश के अंदर में, किंतु एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये एनजीओ नहीं है, ये कोई स्वयंसेवी संगठन नहीं है, ये एक जन आंदोलन है। लोग पूछते हैं आप ये बात कैसे कहते हैं कि ये जन आंदोलन है। इसका कारण है, ये बात कहने के पीछे बहुत सी भूमिकाएं हैं, बहुत से कारण हैं। आज हमारा केवल कोई फिक्स एजेंडा नहीं रहता कि हमें सेवा के ये प्रकल्प चलाने हैं, हमें ये कार्य करना है। आवश्यकता के अनुसार जहाँ पर भी हमारी जरूरत पड़ती है संगठन की, हम वहाँ आगे बढ़कर काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज राष्ट्र की समस्या का प्रश्न हो, शहर की समस्या या प्रांत के या गांव की समस्या का प्रश्न हो, मारवाड़ी युवा मंच हमेशा आगे रहता है। लोग कहते हैं कि आपका जातिवादी संगठन है, आपके आगे मारवाड़ी शब्द जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग मेरे को कहते हैं आप जातिवादी संगठन चलाते हैं, किंतु एक बात समझने की है। जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि भारतीय सेना के अंदर में गोरखा रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, असम राइफल्स है, इसका मतलब तो ये नहीं कि जातीयता के आधार पर भारतीय सेना बटी हुई है। ये बात बहुत सही कही आपने कि जब सीमा पर वो सेना लड़ती है तो पूरे देश के लिए लड़ती है। वैसे ही ये मारवाड़ी युवा मंच पूरे राष्ट्र का एक रेजिमेंट है, पूरे समाज का एक रेजिमेंट है। राष्ट्र को कहीं भी जरूरत पड़ती है तो राष्ट्र के लिए काम करती है। इसका कोई झंडा नहीं है, इसका कोई गान नहीं है, राष्ट्रीय गान ही इसका गान है और तिरंगा ही इसका झंडा है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ये संगठन पूरे राष्ट्र को समर्पित है, भारतीय सेना की तरह। कोई भी ऐसा काम बताएं मेरे को, ये समझने की जरूरत है। और मैं ये बहुत चुनौती के साथ लोगों के सामने प्रश्न रखता हूँ, कोई ऐसी एक गतिविधि मारवाड़ी युवा मंच की बताएं जो लोग कह सके
कि केवल इसके कार्य मारवाड़ी संगठन के लिए, मारवाड़ी समाज के लिए समर्पित है। आज ब्लड डोनेशन की बात हो, आर्टिफिशियल लिम्स की बात हो, एम्बुलेंस चलाने की बात हो, हर्ष भरण की बात हो, आज नेचुरल कैलेमिटीज़ में सेवा का प्रश्न हो, कोई ट्रेन दुर्घटना हो जाए या किसी प्रकार के कोई भी सेवा के प्रकल्प हैं, वो पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित है, न कि केवल मारवाड़ी समाज के लिए। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आज ये मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर करूं तो मेरे को आज 2 साल हुए। इन 2 सालों में मेरे को आज गर्व महसूस होता है कि आज मैं सिर्फ जो कि एक रोहन केडिया जो था, आज मेरे को जब मैं किसी को बोलता हूँ मैं युवा मंच से जुड़ा हुआ हूँ तो एक अलग एक रिलेशन एक डेवलप होने लग जाता है कि हाँ मैं युवा मंच से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज आपसे बातें करके, आपकी बातों सुन के, युवा मंच का इतिहास को जान के मेरे सच में अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इसका इतिहास अगर इतना अच्छा और इतना विकराल है तो सच में ये आने वाले समय में ये और आगे जाने वाला है। अरुण जी, मैंने अभी आपसे ये जाना कि आप कैसे इसका गठन हुआ, कैसे ये आगे बढ़ा। आने वाले समय में युवा मंच जैसे समय के साथ नए नए टेक्नोलॉजीज के साथ, नए नए एनवायरनमेंट के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में मारवाड़ी युवा मंच का क्या भविष्य की कल्पना आप करते हैं? समय के साथ परिवर्तन की हमेशा आवश्यकता है। एक समय था जब हर्षबेन और एम्बुलेंस की आवश्यकता थी। रेड क्रॉस सोसाइटी हो, सेंट जोन्स हो, इसको चलाते थे। आज 108 या 1008 या बहुत सी सेवाएं उपलब्ध हैं। एक समय था जब आवश्यकता थी आर्टिफिशियल लिम्स की। आज बहुत सी संस्थाएं ये सेवाएं प्रदान कर रही है। सेवाओं के प्रकल्प में बहुत सी सुविधाएं सरकार द्वारा भी आज के समय पर दी जा रही है। फिर भी आवश्यकता है, गैप अभी भी है, किंतु इसके अलावा आज आवश्यकता इस बात की है कि आज का युवा चाहता क्या है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ यूथ। 65% पॉपुलेशन आज देश की युवा है और ये हमारा भविष्य नहीं, हमारा वर्तमान है युवा। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसकी क्या चाह है, उसकी इच्छा क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है उनकी रिक्वायरमेंट समय के हिसाब से बदल रही है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हमें ज़रूरत है MSME, आज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि उनको इस बात के लिए प्रेरित करें कि हम रोजगार कैसे लोगों को दे सकते हैं। हम जॉब सीकर न बने, जॉब गिवर बने। इसके लिए एक आंदोलन चलाना पड़ेगा युवा मंच को, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ये बात बार बार कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर हमें होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देने वाले हमें होने चाहिए। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं देश के अंदर में, उसके बारे में बहुत से एक्सपर्ट हैं जिनको भागीदार बनाते हुए, पार्टनर्स बनाते हुए इस प्रकार की योजना मंच चलाएं। जो गाँव में रहने वाला युवा है वो गाँव में ही रहे, उनका पलायन शहरों की तरफ ना हो, शहर के लिए वो बोझ न बने, उस गांव की उन्नति में उनकी भागीदारी भी रहे, तभी देश आगे बढ़ सकता है। चाइना इसके लिए बहुत बड़ा पूरे दुनिया के अंदर में एक एग्जाम्पल है कि रूरल एरियाज के अंदर में जिस प्रकार से इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ डेवलप हुई और वहाँ की जो आर्थिक स्थिति जो इतनी बड़ी निकल कर आई है, उसका कारण है वहाँ का रूरल एरिया का डेवलपमेंट और वहाँ के लोगों की सोच, जो युवा मंच इस संदर्भ में काफ़ी काम कर सकता है। दूसरी बात, आज युवा सोचता कैसे है। आज हमें सभी प्रकार के युवकों को, प्रोफेशनल्स हो, डॉक्टर्स हो, चार्टर अकाउंटेंट्स हो, ऐसे युवकों को जोड़ने के लिए उस प्रकार के कार्यक्रमों की रचना भी हमें करनी पड़ेगी। उसके बारे में भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है और उस संदर्भ में भी हमें काम करना चाहिए। ये आने वाले जॉब से आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि हमें जॉब गिवर्स होना चाहिए, ना कि जॉब सीकर्स। ये सच में ये एक
बिजनेसमैन ही सोच सकता है। और ये आने वाले हमारे जो अलग अलग जो सेक्टर्स आपने अपने बातों से जो चाइना किस तरह से डेवलप हो रहा है, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में आपने हाईलाइट करके मेरा आज दिन बना दिया। अभी गुवाहाटी में हाल ही में अधिवेशन होने वाला है। गुवाहाटी शाखा इसकी होस्ट ब्रांच है। गुवाहाटी शाखा हमारी जननी शाखा जिसे कहते हैं। आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस करते हैं जब आपको लग रहा है कि जब आपने पहली बार जब ये सुना कि गुवाहाटी शाखा इसका अधिवेशन को ऑर्गेनाइज कर रही है, तो उस वक्त आपके मन के भाव कैसे थे? देखो, एक बात जोड़ते हुए मैं ये बात कहना चाहूँगा, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। सही, बहुत तो अच्छी बात कही मैं आपने। इस संदर्भ में ये कह रहा हूँ कि हमेशा गुवाहाटी के युवा साथियों ने ऐसा सपना संजोया था जो उनको सोने नहीं देते। मैं मानता हूँ। वो हमेशा नए नए सपने संजोए रहते हैं और उसके अनुरूप कुछ न कुछ काम को आगे बढ़ाते रहते हैं और पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को एक दिशा निर्देश यहाँ से प्रेषित करते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से मंच की भूमिका, गुवाहाटी शाखा की भूमिका, पूर्वोत्तर की भूमिका इस आंदोलन के अंदर में, युवा मंच के आंदोलन में रही है, वो हमेशा इन कार्यक्रमों के माध्यम से बरकरार रहेगी। और ये अधिवेशन भी एक नया संदेश, नए कार्यक्रम, नए गतिविधियों के माध्यम से देश के युवकों को देगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी कि आज आपने अपने वाक्यों द्वारा मुझे, इनफैक्ट हमारे जो पूरे जो व्यूअर्स रहेंगे, पूरे युवा मंच को आपने अपने जो इतिहास आपने जो हमें बताया है, जो आने वाले कई सेक्टर्स के तहत आपने हाईलाइट किया और आपकी जो एक्सप्रेशंस है आने वाले अधिवेशन के प्रति आपने वो हमारे कैमरा के माध्यम से आपने एक्सप्रेस किया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और यही आशा करता हूँ कि आपका यह हाथ हमेशा हमारे सर पर बना रहे। बहुत बहुत रोहन धन्यवाद। और हमेशा मंच, क्योंकि ब्लड ग्रुप भी युवा मंच है, YM है मेरा, और हमेशा रहेगा। जी 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 जी। धन्यवाद।